Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 12th chapter of class 8. This chapter name is conditionals. That means जहां कोई कंडीशन होती है तो कुछ वर्ड्स हम ऐड करते हैं. तो कैसे करते हैं आइए पढ़ते हैं. दिस इज द वार्म अप एक्टिविटी. रीड द कन्वर्सेशन. इस कन्वर्सेशन को पढ़िए. हे ल्यूसी, डू यू वांट टू जॉइन मी फॉर अ बाइक राइड आफ्टर स्कूल? क्या तुम मुझे स्कूल के बाद बाइक राइड में ज्वाइन करना पसंद करोगी? आई वुड लव टू. मुझे अच्छा लगेगा. इफ आई फिनिश माई होमवर्क अर्ली आई कैन डेफिनेटली कम. अगर मैं अपना होमवर्क जल्दी कर लूंगी तो मैं जरूर आ जाऊंगी. तो यहां पर इसने कंडीशन लगा दी कि कंडीशन लगाई कि अगर मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया तो ही मैं आऊंगी. तो ये क्या होते हैं? कंडीशनल्स होते हैं. ये क्या बता रही है? सिचुएशन, कंडीशन या पॉसिबिलिटीज. तो ये कंडीशन, इसने कंडीशन लगाई है कि अगर मेरा काम हुआ तभी मैं आऊंगी. आइए चलते हैं चैप्टर पर. कंडीशनल्स क्या होते हैं? अ कंडीशनल सेंटेंस इज द वन इन विच वन ऑफ द क्लॉज स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट द that must be met before the action state in the second clause can take place. मतलब एक कंडीशनल सेंटेंस बताता है, एक कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? द वन इन विच वन ऑफ द क्लॉज स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट. जब एक स्टेटमेंट बताता है कि दूसरा स्टेटमेंट होने की रिक्वायरमेंट है, अगर पहले वो होगा तभी दूसरा होगा, तो उसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल, इफ इट फॉल नाउ यू विल गेट पनिश. अगर ये गिर गया तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी. अ कंडीशनल सेंटेंस हैज टू क्लॉज. एक कंडीशनल सेंटेंस के दो क्लॉज होते हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज. इन द अबव एग्जाम्पल, इफ फॉल डाउन, इफ फॉल नाउ क्या है? इफ क्लॉज है. और गेट पनिश्ड क्या है? मेन क्लॉज है. नाउ वी विल लर्न द कंडीशनल्स टू डिस्क्राइब जनरल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट. अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल को डिस्क्राइब करने के लिए जनरल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट्स को. In conditional describing general truth or scientific fact, we use the pattern. हम इस पैटर्न को यूज करते हैं. if dash dash simple present dash dash comma dash dash simple present tense. आइए देखते हैं कैसे. इफ यू रेस्पेक्ट अदर, अगर तुम दूसरों की रेस्पेक्ट करोगे, कॉमा अदर रेस्पेक्ट्स यू, तो दूसरे भी तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे. तो ये जनरल ट्रुथ है. इफ यू टॉक वाइल ईटिंग, अगर तुम खाना खाते समय बात करोगे, यू गेट चॉक्ड, तो तुमको चॉक हो जाएगा. ये साइंटिफिक फैक्ट है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट प्रोबेबल लाइकली कंडीशनल्स टाइप 1. अब टाइप 1 कंडीशनल्स क्या होती है? प्रोबेबल और लाइकली कंडीशनल्स. द पैटर्न इज क्या होता है? इफ डैश डैश सिंपल प्रेजेंट कॉमा विल डैश. एग्जाम्पल, इफ यू रीच इन टाइम, अगर तुम टाइम पर पहुंच गए, यू विल सी द सनराइज, तो तुम सनराइज देख पाओगे. In the main clause, other models can be used in the place of will, or the main clause can be a command. रिक्वेस्ट या एडवाइस कुछ भी हो सकता है. If you have the invitation card, अगर तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड है, you can come in, तो तुम आ सकते हो. यहाँ परमिशन की बात हो गई. If there is some grocery in the kitchen, अगर किचन में कुछ ग्रोसरी है, वी कैन कुक फूड, हम खाना बना सकते हैं, तो ये एबिलिटी हो गई. इन द इफ क्लॉज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज. इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज्ड का हम यूज कर सकते हैं. इफ यू सेंड अ मेल यू विल गेट अ रिप्लाई. अगर तुम एक मेल सेंड करोगे तो तुम्हें एक रिप्लाई मिलेगा. ये सिंपल प्रेजेंट है. If you are looking for a good movie, I can suggest one. अगर तुम देख रहे हो एक अच्छी मूवी को, अगर तुम एक अच्छी मूवी देखना चाह रहे हो तो मैं तुमको एक सजेस्ट कर सकता हूँ. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस. If you have finished the project, you can leave. अगर तुम अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुके हो तो तुम जा सकते हो. We will now learn about the improbable unlikely condition type second. Type second condition क्या होती है? In like unlikely condition, the pattern is if that is simple past would dash. If I were you, I would join this job at once. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये जॉब एक बार में ही एक्सेप्ट कर लेता. If she saw a ghost, she would faint. अगर उसने एक घोस्ट देखा तो वो क्या हो जाएगी? बेहोश हो जाएगी. In the main clause, might or could be used instead of would. मेन क्लॉज में might और could यूज होता है would की जगह पर. If I had a novel, I might या could read it. अगर मेरे पास एक नोवेल होती तो मैं उसको पढ़ सकता था. If I knew her number, I might या could reach out to her.
In the if clause, the pattern used is were plus to plus infinitive. जैसे if she were to win the match, she would be a successful woman. अगर वो मैच को जीत जाती तो सक्सेसफुल वुमेन बन जाती. Now come to the exercise question. Fill in the blanks with the correct form of the conditional given in the bracket type 1 and type 2. If you dash an invitation, they will not let you enter. If you don't have invitation, अगर तुम्हारे पास invitation नहीं है तो वो तुमको अंदर एंट्री नहीं देंगे. I would certainly see this show if tickets were available. If the cake gets spoiled, don't blame me. मुझे blame मत करना. अगर केक स्पॉइल होता है तो मुझे blame मत करना. If she walked properly, she would look elegant. अगर वो प्रॉपरली वॉक करेगी तो वो एलिगेंट दिखेगी. You will save a lot of money if you uninstalled shopping apps. तुम बहुत सारी मनी सेव कर दोगे अगर तुम शॉपिंग ऐप को अनस्टॉल कर दो. नाउ वी विल लर्न अबाउट द इम्पॉसिबल कंडीशन टाइप थर्ड. अब हम इम्पॉसिबल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे. टाइप थर्ड. इन इम्पॉसिबल कंडीशन द पैटर्न इज इफ दैट इज पास्ट परफेक्ट, वुड या कुड etc प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इफ यू हैड टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ यू वुड हैव स्केल्ड इट. अगर तुम अपने आप की अगर if you had taken care of yourself you would have scaled it. Now write the correct option. She will hear us if you don't stop laughing. ये क्या है? ये टाइप 1 है. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. They would go by bus if they don't have a car. ये क्या है? टाइप सेकेंड. He would have taken the bread. यहां would have आ गया और hadn't यूज हो गया तो ये टाइप थर्ड है. If he hadn't been hungry. If we don't get tickets for the concert, we will stay at home. तो ये टाइप 1 है. आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट पेज पर है put a tick right on the correct phrases of to form a conditional sentence of type 1, type 2 and type 2. If I dash to Delhi, if I go to Delhi, I will visit the Red Fort. ये क्या है? टाइप फर्स्ट है. If it dash we would be in the park if it didn't rain. तो ये टाइप सेकेंड है. We would be in the park. If I were a millionaire, I dash in London. I would live in London. ये भी टाइप 2 है. I could score better on the test if the teacher dashed the chapter once more. If the teacher had explained the chapter. मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था अगर टीचर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती. तो ये टाइप थर्ड हो गया. You would save energy if you dash the fence more often. If you switched off. तो ये टाइप if you switch off. तो ये टाइप 1 हो गया. आइए चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है फन एक्टिविटी. वी ऑल लिव इन अ फेंसीफुल वर्ड. हम बहुत फेंसीफुल वर्ड में रहते हैं. व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन. तो आप इन सिचुएशन में क्या करोगे. इफ आई सॉ अ यूएफओ. अगर आप यूएफओ देखोगे तो क्या करोगे आपको बताना है. इफ आई कुड चेंज वन थिंग अबाउट माई सेल्फ. अगर आप अपने बारे में एक चीज चेंज करना चाहोगे तो क्या करोगे. इफ आई हैड बीन बॉर्न विथ सुपर पावर्स. अगर आप सुपर पावर के साथ बॉर्न हुए होते तो आप क्या करते. इफ आई हैडंट कम टू द क्लास टुडे. अगर आज मैं क्लास नहीं आता तो क्या करता. इफ माई होम वॉज नियर अ बीच. अगर मेरा घर एक बीच के पास होता. इफ यू सेंड मी फ्लावर्स. अगर तुम मुझे फ्लावर भेजते. लाइफ वुड बी अ लॉट इजियर इफ. लाइफ बहुत इजी होती अगर. इफ आई गेट लॉस्ट. अगर मैं खो जाऊं. इफ आई फाउंड वॉलेट ऑन द स्ट्रीट. अगर मुझे एक वॉलेट स्ट्रीट पर मिले. इफ इट वर माई बर्थडे टुडे. अगर आज मेरा बर्थडे होता तो क्या होता. ये सेंटेंस आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग से बताने हैं. लाइफ स्किल इज बीइंग सेलेक्टिव एंड पिकी इज अ ट्रेट. Not everything offered to you should be accepted as it is. It is necessary to put condition to some deeds. हर चीज जो जैसी दिखती है ऐसे ही आपको क्या आपके लिए एक्सेप्टेड नहीं होती है. आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते. आपको मतलब क्या होती है बहुत जरूरी होती है कुछ चीजों के लिए कि उनमें कुछ कंडीशंस लगी हो. डिस्कस विद योर पार्टनर. ऐसी ही कंडीशंस के बारे में अपने पार्टनर से बात करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.